मेंटेनेंस अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था। उस फिर से फेज़ 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में कई पुल गिर रहे हैं, इसको लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, सवाल दोनों से पूछा जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पुल गिरने के मसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और तेजस्वी यादव लगातार एनडीए की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं पुल गिरने को लेकर। देखिए, जो नेता हैं वो जवाब भी दे रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों तमाम अधिकारियों को एक साथ बुला लिए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी किए हैं और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया है वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बता रहे हैं। देखिए, जब बिहार में पुल गिर रही है तो बिहार सरकार की किरकिरी भी खूब हो रही है। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किस तरीके का विकास चल रहा है कि बिहार में लगातार एक साथ कई पुल गिरे हैं। अब सवाल जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से किया गया है तो तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, पर तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार पुल गिरने को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और लगातार बिहार में एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, तमाम सवाल हमने पूछा है अशोक चौधरी से, जेडीयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीब हैं। क्या कुछ करें अशोक चौधरी, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कल समीक्षा बैठक हुई है सर, क्या कुछ उसमें फैसले लिए गए? पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल एमपी लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं उसके लिए, और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान एसीएस हैं ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेड से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था। उस फिर से फेज़ 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। जो ठेकेदार मिट्टी काट रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि मिट्टी काट के बेच दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या एक्शन? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मिट्टी काटने के ऊपर तो पहले सरकार ने निर्णय किया था, लेकिन फिर हो गया कि जो लोग अपने खेत का भी मिट्टी काट रहे हैं उन लोगों का भी इशू हो गया था। लेकिन उसके ऊपर एक पॉलिसीज़ जल्दी बन रही है कि पुल के आसपास के कैसे मरम्मती करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको भविष्य में ठीक से रखना है, उस पर माननीय उच्च स्तरीय बैठक हुई और उस पर निर्णय हो रहा है। पॉलिसी बन 6 पुल गिरे हैं, अब तक के 12 पुल गिर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि 2 पुल जो आपके किशनगंज में गिरे थे वो, और एक अररिया में गिरा है, जो बड़ा पुल का काम हो रहा था, उसके नदी का रूट चेंज कर गया था, तो उस पर और स्पैन बनाने थे। तो निश्चित रूप से वो जो पुल का काम हुआ वो पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ, पुल जो है डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ, वो पुल निर्माणाधीन था ही, और इसी बीच वो पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी हम लोग मान रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया। और जो ठेकेदार जिस पर काम कर रहे थे उस ठेकेदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का निर्णय हुआ है, सरकारी धन के दुरुपयोग का। ब्लैक लिस्टेड भी होंगे ठेकेदार। जब एफआईआर होगा तो ब्लैक लिस्टेड तो छोटा काम हो गया ना। हम तो आज तक
ठेकेदार को एफआईआर का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन ये इस तरह की जब घटना होगी तो सरकारी धन के दुरुपयोग का तो हम निश्चित रूप से एफआईआर कर सकते हैं। तो उसके रिपोर्ट का इंतजार है। हम समझते हैं 1-2 दिन में जैसे ही रिपोर्ट टेबल्ड होता है उस पर फर्दर काम किया जाएगा। दूसरा जो पुल है वो सेंटरिंग के प्रोसेस में था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामीणों का था कि पुल यहाँ बगल में बने, कुछ लोगों का था कि पुल यहाँ बने, और जहाँ पर पुल बन रहा था ऐसा शंका जताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सेंटरिंग को गिरा दिया, या फिर सेंटरिंग तो कभी कभी हम लोग भी घर बनाते हैं उसमें गिर जाता है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी निर्माणाधीन था। लेकिन जो 2-3 पुल और गिरे हैं वो एमपी लेड के पुल हैं, जो हमारे तस्लीमुद्दीन जी ने बनाया था आज से 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। अभी जो पुल कल जो घटना हुई है वो प्रभुनाथ सिंह जी ने बनाया था, वो भी 10-12 साल पहले। लेकिन फिर भी ये सरकारी धन है और इसके मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी। तो मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके ये निर्णय किया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और पुल छलांग लगा दे रही है नदी में। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। तो अभी आप अशोक चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए, कई विभाग के जो अधिकारी हैं, जो एसीएस हैं, उनको भी बुलाया गया है। तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक किए हैं और निर्देश भी दिए गए हैं। कई पॉलिसी भी बनाई जाएगी, पर कुछ जो अधिकारी हैं, जो कहीं ना कहीं पुल गिरा है, घोटाले हुए हैं या फिर भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको लेकर कुछ अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। उतना ही नहीं, जब पुल गिर रहे हैं, जांच के लिए दिया हुआ, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद एफआईआर भी होगा। देखिए, तमाम सवाल हमने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से किए थे। किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी तमाम मुद्दे को लेकर जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी लगातार पुल गिरने को लेकर बिहार सरकार पे हमलावर हैं और सवाल पूछ रहे हैं। पर जो बिहार के नेता है, जो एनडीए के नेता है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पुल गिरे हैं वो किनके राज में पुल बन रहा था, किस तरीके से पुल गिर रहा था और किस तरीके से पुल बनाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एनडीए के नेता हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। 17 महीनों के अंदर जो टेंडर हुआ उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे थे। अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता पुल गिरने को लेकर अब खूब सियासत हो रहा है, खूब बयानबाजी हो रहा है। बयानबाजी जेडीयू के भी नेता कर रहे हैं और बयानबाजी कहीं ना कहीं आरजेडी के भी नेता कर रहे हैं। देखिए, बयान दे रहे हैं, उनको जवाब भी दे रहे हैं। कोई 17 सालों का जिक्र कर रहे हैं तो कोई 17 महीनों का जिक्र कर रहे हैं। अब आगे आने वाला समय में ही पता चलेगा कि आखिर पुल क्यों गिरा, क्योंकि जांच का रिपोर्ट आएगा और जांच के रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर वजह क्या रहा कि एक साथ बिहार में कई पुल गिरे। देखिए, अभी हम बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुनवा रहे थे कि किस तरीके से अशोक चौधरी अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल तो इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।